एक आदमी पागलों की तरह बालकनी की लोहे की रेलिंग काटने में लगा हुआ था। कभी वो पंखे की टूटी हुई ब्लेड से उसे रगड़ता, कभी आग से गर्म करता। प्यास लगती तो बारिश का पानी पी लेता और भूख मिटाने के लिए तिलचट्टे और चींटियां तक खा लेता। लेकिन कई दिनों की कोशिश के बाद भी रेलिंग पत्थर की तरह मजबूत रही। उस पर बस एक छोटा सा कट बन पाया। हालात और खराब तब हो गए जब खाने लायक सब कुछ खत्म हो गया और बारिश का पानी भी खराब होने लगा। अब वो पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से और बेबसी में उसने रेलिंग को जोर जोर से लात मारनी शुरू कर दी। तभी अचानक एक जोरदार किक से रेलिंग का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। वो कुछ पल के लिए सन्न रह गया। फिर पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। करीब 100 मीटर ऊंची इमारत की उस मंजिल से वो सावधानी से बाहर निकला। धीरे धीरे रेलिंग पार की और अपने पैरों को नीचे लगी धातु की रॉड तक ले जाने लगा। जब पैर ठीक से टिक गया तो उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा। नीचे झांकते ही उसकी रूह कांप गई। इतनी ऊंचाई से जरा सी चूक का मतलब था सीधी मौत। इसलिए वो हर कदम बेहद संभल कर रख रहा था। कुछ देर बाद वो अपने टारगेट के करीब पहुंच गया। बस एक मंजिल और नीचे और वो सुरक्षित हो जाता। लेकिन जैसे ही उसने नीचे पैर टटोलकर सहारा ढूंढा, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस मंजिल की बालकनी में रेलिंग ही नहीं थी। चिकनी दीवार पर भी पकड़ बनाने की कोई जगह नहीं थी। उसका पूरा शरीर हवा में झूल रहा था, मानो किसी भी पल गिर सकता हो। मजबूर होकर वो फिर ऊपर चढ़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी कमर से बेल्ट निकाली और उसे रेलिंग में फंसा दिया। बेल्ट को कसकर पकड़ते हुए वो धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। आखिरकार उसके पैर नीचे वाली रेलिंग पर टिक गए। उसने दीवार के किनारे को पकड़ते हुए धीरे धीरे बालकनी की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो लगभग खाली हवा में गिरने वाला था। किस्मत से उसके हाथ दीवार के कोने को मजबूती से पकड़े हुए थे। खुद को संभालते हुए वो आखिर उस बालकनी तक पहुंच गया। वो हांफते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगा। आजादी बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन सामने का दरवाजा और खिड़कियां दोनों बंद थे। उसने कई बार धक्का दिया, खींचा, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार उसने जोखिम उठाकर कांच पर जोर जोर से लात मारनी शुरू कर दी। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पूरी कांच की दरवाजा फ्रेम समेत अंदर गिर पड़ा। वो लड़खड़ाते हुए कमरे के अंदर पहुंचा और सीधे मुख्य दरवाजे तक गया। दिल में घबराहट थी, क्या ये खुलेगा? उसने बची खुची ताकत जुटाई और हैंडल दबाया। दरवाजा खुल गया। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। अंधेरे सीढ़ी घर में टटोलते हुए आगे बढ़ता रहा। कई बार लड़खड़ाया, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो बिल्डिंग का एग्जिट था। दरवाजे पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर की दुनिया का शोर फिर से उसके कानों में गूंजने लगा, जैसे लंबी कैद के बाद वो जिंदगी में वापस लौट आया हो। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो आजाद था। कभी कभी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं ना कहीं कोई खिड़की खुलने का रास्ता जरूर मिल जाता है।